सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिलानी क्लास की यूट्यूब क्लास आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद कुमार। आज हम जियोग्राफी क्लास स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने पृथ्वी का परिचय और अक्षांश रेखा कर ली थी। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। देशांतर रेखा परिभाषा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव, उसको उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली रेखा को भी देशांतर रेखा कहते हैं। पहले भी बताया था, अक्षांश हो चाहे देशांतर रेखा हो, ये सभी काल्पनिक रेखा होती है। ये या ऐसे काल्पनिक माना गया है इनको समय निर्धारित करने के लिए। अगर हम कुल देशांतर 360 होते हैं, अगर हम 0 डिग्री को साथ में काउंट करेंगे तो 361 हो जाएगी। लेकिन 180 और 180 को 2 बार काउंट कर लिया है तो 180 माइनस कर देंगे तो 360। तो देशांतर ग्लोब पर कितने हो गए? 360। अगर हम मानचित्र पर बात करें, मानचित्र हमेशा प्लेन होता है। तो ये जैसे ये बोर्ड, ये मानचित्र मान लो, तो ये भी 180, ये भी 180 या 0 डिग्री, बिल्कुल ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। अगर हम ग्लोब पर बात करें तो ये पीछे इसके पीछे आ जाएगी, तो ये 180 2 बार काउंट होगी, तो ये 0 डिग्री काउंट की थी तो 360 ही हो गई। अगर हम मानचित्र पर बात करें तो मानचित्र प्लेन होता है, तो 180 तो 361। ठीक। अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो देशांतर दो देशांतरों के मध्य की बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी। अगर हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 2008 किलोमीटर। इस रेखा की इस रेखा से 2008 किलोमीटर लगभग। अगर हम 2 देशांतरों के मध्य को गोर कहते हैं, देशांतर में हमने पढ़ा था कटिबंध कहते हैं, या इनके 2 देशांतरों को मिलाने वाली रेखा को गोर कहते हैं। इसके बीच की दूरी है ना, मिलाने 2 देशांतरों को जो बीच की दूरी को गोर कहते हैं। ठीक। अगर हम इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के 0 डिग्री की बात करें तो पहले ये मान लो दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये अंध महासागर जिसको अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ये यूरोप, ये एशिया, ऐसे माने। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम बात करें इस 180 डिग्री को, यह भी 180, यहाँ भी 180, इसको बात करें तो ये कैसे निर्धारित की गई थी? 1884 में 180 डिग्री की बात हो रही है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ना कि समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 1880 वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उसमें 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचते वक्त यहाँ सतल भाग भी आया था और जल भाग भी आया था कन पर, तो इसको उसको अंदर मोड़ दे दिए गए हैं। जैसे ऐसे ऐसे खींचते बारी ऐसे मोड़ है। ये अगर हम मोड़ों की बात करें तो 22 मोड़ है, जो छोटे और बड़े
7 में है। अगर हम 8 मोड ऐसे जो बड़े हैं इसके अंदर, जैसे ये 1 2 3 4 6 2 और कहीं कर लो 7 8, ठीक है, 8 बड़े मोड और 22 कुल मोड, जिसमें छोटे और बड़े मोड साथ में आ जाते हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 82.5 डिग्री जो कहाँ से गुजरी है, इलाहाबाद से, इलाहाबाद के साथ नैनी से, लेकिन अब इलाहाबाद का नाम चेंज, प्रयागराज रख दिया गया, जो यूपी के अंदर है। अगर 82.5 डिग्री देशांतर जो हमारी तिथि रेखा है, जहाँ से समय निर्धारित होता है, ठीक है, तिथि रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमारी यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5 राज्य, उड़ीसा, पांचवीं आंध्र प्रदेश। ठीक, 1884 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर मान लिया गया कि 180 डिग्री तिथि रेखा है। इस रेखा को काल्पनिक मानते वक्त कहीं सतल भाग आ रहा था, कहीं जल भाग आ रहा था। उसको जल भाग के अंदर खींचने पर इसके अंदर 22 मोड और 8 बड़े मोड आ गए हैं। ठीक है, अगर भारत के अंदर ये 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज, ये हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 1947 में निर्धारित की गई थी भारत ने। उससे पहले ये 1905 उज्जैन से होकर गुजरती थी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 0 डिग्री। ये हमारी समय रेखा है। ठीक, समय रेखा ये इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इस कारण इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से। ये हमारी समय रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अमेरिका से होकर, और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधी, ये 0 डिग्री। ये इंग्लैंड से, क्योंकि ब्रिटेन के का राज अधिकतर देशों पर था, तो अमेरिका ने भी कहा हमारा हमें भी कुछ मिलना चाहिए, तो उनको 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दे दी। और 0 डिग्री लंदन के शहर से होकर गुजरती है, या ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इस कारण इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं।
अगर हम बात करें कितने देशों से होकर गुजरती है, तो इसके अंदर सबसे प्रथम कौन सा देश आ जाएगा? इंग्लैंड। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन और अल्जीरिया। पांचवा छठा सात देश और लास्ट में अंटार्कटिका। ठीक, ये या इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, ये नज़दीक देश बिल्कुल ही ऐसे जी यहाँ पर अंटार्कटिका। ठीक, यहाँ पर एक देश टोगा और रह गया है, यहाँ पर टोगा। 9 देश है, बिल्कुल इसके सीध के अंदर 9 देश है। अगर भारत का ये 0 डिग्री है, जैसे जैसे जाएंगे 82 डिग्री आएंगे। एक देशांतर पार करने में कुल कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो समय घटेगा। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है और ऐसे अमेरिका वाले इन देशों का समय रेखा पीछे है 0 डिग्री से। यहाँ ऐसे ऐसे जाएंगे तो समय घटेगा और ऐसे जाएंगे तो समय बढ़ेगा। ये पूर्वी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। ठीक, आगे कल हम पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे।